आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक पर मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। मोक्ष के उपाय में जो जो कारण बंधना ते बंधनो पंथ ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत, कि जो जो कारण बंध के हैं उन कारणों से ही बंध का मार्ग बनता है, और उन्हीं कारणों को छेदन कर दें तो वे ही मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं, और उसी से भव का अंत है। वही मोक्ष का उपाय और वही मोक्ष है। बंध के कारण जो जो आश्रव और बंध के कारण हैं वे ही संवर और निर्जरा के कारण हैं, और संवर निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष है। तो भेद प्रभेद की अपेक्षा से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ऐसे 5 कारण कहे जाते हैं कि जिससे कर्म का आना होता है, बंधना होता है। सबसे मोटा कारण उसमें कहा मिथ्यात्व, जो मान्यता में बैठा हुआ है कि शरीर आदि मैं हूं, यह शरीर के लिए होने वाले रागादि भाव कर्म मेरे हैं, और इन्हीं के कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता भी मैं हूं। ये 3 मिथ्या मान्यताओं के मोटे कारण हैं। यद्यपि अपेक्षा से शरीर आदि का कर्ता मैं हो रहा हूं, उसी कारण से मैं रागादि भाव कर्म का भी कर्ता बनता हूं, और उसी कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का भी कर्ता कहलाता हूं। ये तीनों मेरे ही अनादि बंध पर्याय के कारण से निरंतर बंध का कारण बनते रहे हैं। और यदि वर्तमान में मनुष्य भाव, कुशाग्र बुद्धि और वीतरागवाणी श्रवण करने का स्वर्णिक अवसर मिल जाए, और उसके बाद में भी यह अनादि बंध पर्याय न टूटे तो फिर कब टूटे। इसलिए विचार करना है कि अभी तक चाहे मैंने ऐसा माना हो कि यह शरीर आदि मैं हूं, परंतु अब तो केवली प्रज्ञप्त वाणी से यह पक्की अवधारणा हो गई है कि यह मैं हो नहीं सकता, यह मैं हूं नहीं। जो हूं नहीं वह नहीं हो जाए, और जो हूं वह हो जाए, वही मोक्ष का पंथ है। तो जो मैं नहीं हूं, सबसे पहले मोटा कारण, सबसे बड़ा कारण कहते हैं हाथी दरवाजा तो यही है कि जिसके कारण से इतने कर्मों का आना हो रहा है। तो कितने कर्मों का आना हो रहा है? तो कहा जाता है जब तक मिथ्यात्व है तब तक अनंत कर्म का आगमन है। अनंत कैसे? कि जो अनंत काल तक अनंत जन्म मरण का दुख देने वाले, ऐसे अनंत का अनुबंध कराने वाले अनंतानुबंधी कषाय। ये कषाय कहें कि राग कहें कि रति कहें, सारे पर्यायवाची मानना अनंत बंध कराने वाले। ये अनंत बंध कराने वाले कब तक मेरे साथ रहे? तो अपेक्षा से कहा जाता है कि जब तक असन्नी पंचेंद्री रहा तब तक तो निरंतर अनंत कर्म का बंध होता रहा, और मनुष्य भाव प्राप्त हो गया तब भी यदि केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने का अवसर नहीं मिला, या अवसर मिला और मैंने उस अवसर का उपयोग नहीं किया, तो वह मिथ्या मान्यता टूटी नहीं। और जब तक मिथ्या मान्यता नहीं टूटती है, मान्यता में यह नहीं समाता है, यह पक्की अवधारणा नहीं होती है, यह आत्मसात नहीं होता है कि मैं वस्तुतः सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूपी मैं आत्मा हूं। ऐसा जब तक पक्का अंदर में ज्ञान, स्वयं ही स्वयं को, स्वयं का ज्ञान, और ऐसा ही स्वयं की आत्मा को, आत्मा का दर्शन, यह जब तक नहीं होता है तब तक कहते हैं अनंत कर्म का आना। यह अनंत कर्म के आने से अनंत जन्म मरण का दुख। यदि ये अनंतानुबंधी कर्म, अनंतानुबंधी कषाय टूटे, कर्म यानी जिसके कारण से अनंतानुबंधी कषाय हो रहा है, दोनों
जैसे ही यह मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक मोहनीय दर्शन त्रिक यह करता है, उसी के कारण से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय भी क्रश होते हैं। और ऐसा करते करते वह आगे की चौकड़ी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को भी क्रश करता है। तब कहा जाता है कि अब वह अविरति के स्थान पर विरति में आ गया है। अविरति क्या है? 5 इंद्रियों के भोग यदि अनुकूल मिलते हैं तो रति का भाव होता है, प्रतिकूल मिलते हैं तो अरति का भाव होता है। रति यानी अच्छा लगना, सुहाना, और अरति यानी उसमें घृणा, वितृष्णा होना, या भाना नहीं, या अच्छा नहीं लगना। जिस समय वह ऐसे अनुकूल या प्रतिकूल मिलते से ही उन्हीं के अनुसार वर्तन करता है, तब कहा जाता है कि वह अविरत है। और अविरत है इसका अर्थ है कि अभी वह निरंतर कर्म का आश्रय बंद कर रहा है। वह राग, द्वेष, मोहादि करके और कर्म का आश्रय कर रहा है। तो मोक्ष का मार्ग कहां से होगा? अभी तो संसार का मार्ग ही चल रहा है। यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि कहते हुए बड़ा लगता है कि वस्तुतः वह तो अभी विरति में गया नहीं है। उत्तराधिकरण सूत्र के 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में कहा, ज्ञान सम्यक हो जाए, दर्शन सम्यक हो जाए, परंतु चारित्र की भजना है। भजना का अर्थ होता है दर्शन के साथ ही चारित्र भी सम्यक हो जाए, न भी हो जाए। यदि दर्शन सम्यक हुआ है तो नियमा है कि ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान सम्यक हुआ है तो नियमा है कि दर्शन सम्यक होता है। दोनों एक साथ होते हैं। यदि आत्मा आत्मा को जानता है, आत्मा आत्मा को देखता भी है। बड़ा विचित्र है, जिसको जानता है, जिसको देखता है, उसमें रमता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि व्यावहारिक जगत में लगता है कि जो मेरे प्रियजन है, जैसी दृष्टि गई, जैसी ज्ञान हुआ कि ये मेरे प्रिय हैं, और प्रिय ज्ञात होते सी प्रियता साथ के साथ होती है, मात्र जानते देखते रहते हैं कि मेरे प्रिय हैं या अप्रिय हैं। तुरंत उसमें प्रिय है तो प्रियता का भाव और अप्रिय है तो अप्रियता का भाव साथ का साथ होता है। इसका अर्थ है कि वहां पर तो ये अज्ञान के साथ मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ मिथ्या मोहादि तीनों एक साथ होते हैं। परंतु ये सुलटे चलने में आप कहते हैं, सूत्र कह रहा है कि यह चारित्र सम्यक हो ना हो अपेक्षा है। चारित्र सम्यक ऐसा नहीं हुआ। यदि उसके दर्शन मोहनी कर्म की तीनों प्रकृतियों का यदि उसने क्षय कर दिया है तो निश्चित है कि चारित्र मोहनी में से जो क्रोधादि कषाय हो रहे हैं वे भी क्षय को प्राप्त होंगे। यदि उसने इन 3 दर्शन मोहनी त्रिक का उपशम किया है तो इन चारित्र मोहनी में से भी इन 4 का उपशम होता ही होता है। क्यों? क्योंकि कषाय किसके बल पर होते हैं? देखिए, अज्ञान और मिथ्यात्व के बल पर होते हैं। यदि अज्ञान और मिथ्यात्व उपशमित हो गया है या शमित हो गया है तो कहा जाता है निश्चित है कि वह चारित्र में भी अब इस प्रकार का कषाय नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि चौथे गुण स्थान पर आते से ही चारित्र की भी प्राप्ति तो हुई है। भाव में अब वह रागादि को, क्रोधादि को, मोहादि को हेय मान चुका है, निकृष्ट, अवांछनीय, अनाचरणीय, अकरणीय मान चुका है, करने योग्य नहीं है, आचरण योग्य नहीं है। अब मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि करो तो मरो, मैं तो अब चतुर्गति में भ्रमण कर ही नहीं सकता, मेरा तो मात्र मोक्ष का ही लक्ष्य है। ऐसी अभिलाषा करके जब वह आगे बढ़ रहा है तो कषाय को क्रश करता हुआ जाएगा कि कषाय को करता रहेगा। कषाय में रत अनुरक्त हो ही नहीं सकता है। यह भिन्न बात है कि अभी सर्व कषाय एक साथ उसके नष्ट नहीं हो रहे हैं, परंतु ऐसा कषाय नहीं कर सकता, ऐसा राग, ऐसा मोह, ऐसा रतिभाव नहीं कर सकता कि जो अनंत का बंद करा दे, अनंत भाव भ्रमण में ले जाए। यह चारित्र ही है, परंतु चूंकि बाह्य में मुझे दिखा नहीं, ये अभी
मुझे क्या पता कि इनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र हो गया है, मुझे क्या पता कि ये मोक्ष के मार्ग पर आ गए हैं। मैं देखता हूं अभी भी राज्य वैभव संभाल रहे हैं, वैभव में अभी भी लीन दिखाई दे रहे हैं, चक्रवर्तित्व साध रहे हैं, चक्रवर्तित्व का कार्य कर रहे हैं, राज्य का भोग भोग रहे हैं, स्त्रियों के भोग में हैं। इसी प्रकार से घर गृहस्थी में रहने वाले वो अभी घर में है, अभी गृहस्थी में है, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर के धंधा कर रहे हैं, सारे कार्य तो कर रहे हैं, अंतर तो बाहर में कुछ दिखाई नहीं दिया, बाहर में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं कहता हूं अरे चारित्र की भजना है, अभी किया क्या है? किया तो कुछ नहीं है, बाहर में कुछ नहीं किया। बाहर में है ना, बाह्य में यह नहीं दिखा कि उसने व्रत या महाव्रत ले लिए हैं, इस अपेक्षा से यहां पर आया है चारित्र की भजना है। निश्चित रूप से जैसे ज्ञान और दर्शन सम्यक होता है उस समय वह संवेग का बोल कहता है कि अनंत कषाय को क्षीण कर देता है और अब वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता है। नवीन यानी कौन से कर्म? नवीन का अर्थ होता है कि अब उसी प्रकार के नए कर्म का उपार्जन नहीं करेगा जो अनंत कर्म का बंद करा देता है। नहीं, कर्म का ही उपार्जन न करे ऐसा हो सकता है क्या? जातिम च बुद्धिम की यज्ञ पासे, यहाँ भूतिम जान पढ़ली सातम तम्माति विद्या परमम तनच्चा समंत दंसी न करेति पामम। यहाँ आचरण सूत्र के प्रथम स्कंध में 3:2 में एक सूत्र आया है जातिम च बुद्धिम की यज्ञ पासम। यहाँ यदि जाति और वृद्धि, जाति यानी यहाँ क्रमशः वह जो भव प्राप्त करता है वह भव परंपरा, उसको वहां पर कहा जाति। एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय में निरंतर वह जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। जातिम की बुद्धिम की यज्ञ पासे, जिस समय वह जाति यानी जन्म, दूसरी प्रकार से कि नरक और देवगति में उत्पाद, और उसी प्रकार से वहां से जब वह भव पूरा करता है तो व्यय, उसी प्रकार से च्यवन। तो जिस समय वह इस प्रकार से एक गति से दूसरी गति में जाता है, तिर्यंश और मनुष्य के लिए कहा है जन्म और मृत्यु। तो यहाँ जन्म और वृद्धि ये शब्द दिए हैं। जन्म और वृद्धि का क्या अर्थ है कि जन्म लेता है तो शरीर अपेक्षा से उसकी निरंतर वृद्धि होती है, फिर रोग आते हैं, शोक आते हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, निरंतर इस प्रकार से हो रहा है। ऐसा देखते देखते हो मुझे न जाने कितना काल जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना ऐसा होता जा रहा है। दूसरा यह भूतेम जान पड़ेली सातम, कि हे मनुष्यों देखो, निरीक्षण करो, सूक्ष्म पर्यवेक्षण करो, लोक को देखो। लोक को देखो, अपने आप को देखने के साथ पर ये अंग शास्त्र में सूत्रकार कैसे करें कि लोक को देखो। भूतेम जान पड़िली सातम, कि इन भूतों को, इन जीवों को, अन्य जीवों को जो दुख है वह देखो। आपको दिखता है? दूसरे जीवों को जो दुख है वह दिखाई देता है क्या? दूसरे जीव है ना, आपके समान ही आपके मनुष्य जाति में कितने दुखी हैं। आपकी जाति में कहो कि आपके सगे संबंधी, उनके प्रति तो बड़ा मोह रंजित होकर के आपको हो सकता है कि मोह जगता होगा, दुख होता होगा, परंतु जिनसे आपका कोई संबंध नहीं, मानव जाति से आपका संबंध है क्या? मनुष्य और मनुष्य में भी देखो कि कितने दुखी, करोड़ों अरबों इस प्रकार के कितने दुखी हैं। और अन्य चाहे 2 गतियां, उनमें कितने दुख हैं वह हमें मात्र आगम से, गुरु से समझ में आता है कि नरक में कितना दुख है। वो देव गति में भी छोटी जाति के देवों को दास दे, किलबिशी दे, वहां पर भी इतना दुख है, वहां पर भी युद्ध है, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, छीना झपटी है, युद्ध है, वहां पर भी दुखी है। परंतु सामने हमारी एक गति तो है, तिर्यंच गति, उसमें ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री कितना दुखी हो रहे हैं। कि दुखी हो रहे हैं कि दुखी कर रहे हो? दुखी हो रहे हैं, दुखी स्वतः नहीं हो रहे हैं। ये जो बड़ा है, जंगल राज्य में कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है
वह दुर्बल को मारता है, दबाता है, नष्ट करता है, दुखी करता है। आपके मनुष्यों में तो जंगल राज नहीं होता होगा ना? मानव समाज में जंगल राज है क्या? यहां भी है। तो फिर जंगली कौन? मनुष्य कौन कहो आप? अरे मनुष्यों में भी कहते हैं जो सबल है वह राज करता है, सबल है वह भोग भोगता है, सबल है वह दुर्बल को दबाता है। ये मनुष्य मानव समाज कहलाता है, परंतु ये भी जंगली हो गया है। तो जंगल राज चाहे मनुष्यों में कहो न चाहे जंगल में तो है ही कि शेर सबसे शक्तिशाली है तो वह दूसरे को दबोच लेता है, परंतु वहां पर जंगल राज में भी जंगल का राजा कहता है कि मुझे जितनी भूख है उतना ही खाऊंगा, उतने ही पशु को खाऊंगा, परंतु आप कितना खाना चाहते हो और कितना दबा लेते हो पता नहीं, अनाप शनाप। इसलिए कहते हैं अरे उस जंगल राज के राजा से या जंगल से भी दुर्दशा अधिक मनुष्य समाज की हो रही है। देखो ये एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री जीव किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं। इनसे अपने सुख का मिलान करो। भूतेम जान पड़ेले सातम, यानी जो साता है मनुष्यों तुमको मिली हुई है उसकी अपेक्षा से इन कितने ही असंख्य जीवों को कितना दुख प्राप्त हो रहा है, यह तो देखो। दिखता है? कहां दिखता है? जिस समय ऐसे कितने मनुष्य दुखी हो रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में कितने दुखी हैं, बहुत सारे कहते हैं करोड़ों। भारत का तो कहते हैं वो गरीबी रेखा तो ऊंची नीची सरकार की नीति में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे कम से कम संख्या हो तो सरकार सफल मानी जाती है। तो रेखा को बदलने में क्या देर लगती है, ऊपर नीचे करने में क्या देर लगती है, परंतु वस्तुतः करोड़ों ऐसे हैं कि जिनको मात्र इन सामान्य सुख सुविधा, सामान्य अनिवार्य आवश्यकताएं, जिस समय वे ऐसे झुग्गी झोंपड़ी में पैदल पथ पर वहीं जन्म लेते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं शादी करते हैं, वहीं बच्चे पैदा करते हैं, वहीं बूढ़े होते हैं, वहीं रोगी होते हैं, वहीं मर जाते हैं। ऐसे कितने बस स्थानकों के पास, रेलवे स्थानकों के पास, और जहां पर ये करोड़पति, अरबपति, खरबपतियों के बंगले होते हैं, कोठियां होती है, कॉलोनियां होती है, उनके पास देखो तो कितनी झुग्गी झोंपड़ियां। कहते हैं ये झुग्गी झोंपड़ियों के बल पर ये ऐसे करोड़पतियों की कोठियां हैं। मुझे नहीं पता, आप ज्यादा जानते होंगे इन बारे में, परंतु यहां सूत्रकार कह रहे हैं भूतेम जान पड़ेले सातम, कि जो साता है मनुष्यों तुमको मिली हुई है उस तुलना में लोक में देखो कि कितने जीव दुखी हो रहे हैं। और फिर सोचो कि अरे मैं कितना सुखी हूं। जिस समय दुख, विपदा, कष्ट आते हैं, रोग आते हैं, दुख आते हैं, दारिद्र्य आते हैं, उस समय माथा झींकते हो, उस समय तुलना करते हो कि मेरे से और न जाने कितने अधिक दुखी हैं? नहीं करते। सकारात्मक सोच, सुखी रहना हो, संतुष्ट रहना हो, कर्म का आश्रयबंध न करना हो तो देखो नीचे वालों की कितने मेरे से अधिक ऐसे दुखी हैं। ये मेरे कर्मों का पहाड़ कैसे टूट गया है, मेरे इतने कठिनाइयां क्यों आ गई है, ये मेरे विपरीत विपरीत लोग क्यों मिलते हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मेरी इस प्रकार से धन की कमी रहती है, हानि हो जाती है। और ये कितने ऐसे हैं कि जिनके छप्पर भी नहीं है, कि जिस समय बरसात आएगी, जिस समय गर्मी आएगी, उनको बचाव करने के लिए उनके पास ऊपर टीन टप्पर भी सही नहीं है। उनको तो नहीं देखते हैं, परंतु अपनी कोठी भव्य बनी कि नहीं बनी है इसकी चिंता, उसी में ये चिंता नहीं, दुश्चिंता, दुश्चिंता, तनाव, परेशान, दुखी हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यहां सूत्रकार कहते हैं अरे उनको देखो कि वे कितने दुखी हो रहे हैं। जातिम च उद्यम ये जपास भूतेम जान पड़ेले सातम तम्माति विज्जम परमक्ति नच्चा तम्माति विज्जम। यदि ऐसे जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म वृद्धि मृत्यु, जन्म वृद्धि मृत्यु, सुख दुख देखते देखते अनंत काल का अनुमान करो, शास्त्रों से समझ लो या सूक्ष्म निरीक्षण इस लोक का करके देख लो, और पता लगता है कि कितना निरंतर सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख आ रहा है। कभी सुख और कभी दुख निरंतर चल रहा है। इसका अर्थ है ऐसा देखते देखते तम्माति विज्जम,
ऐसा करते करते वह विद्या को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है कि ओहो, ये इन जीवों को या मुझे निरंतर सुख और दुख क्यों आ रहा है, ये जन्म और मृत्यु क्यों हो रही है, यह स्वतः समझ में आ सकता है, ज्ञानी के वचन से समझ में आ सकता है। वो स्वतः समझने आने के लिए कहा, यदि वह स्वयं मति से, अपनी स्वमति से भी इस प्रकार से जान सकता है, और यदि स्वमति से जानने की शक्ति ना हो तो फिर ये स्वयं बुद्ध प्रत्येक बुद्ध कैसे हो सकते हैं, ये जाति स्मरण कैसे हो सकता है, मति ज्ञान कैसे हो सकता है, मति में बैठता कैसे है। तो कहते हैं सूक्ष्म निरीक्षण से ऐसा लगता है वो निरंतर इस संसार में तो सुख दुख सुख दुख सुख दुख का जोड़ा, और साथ में ज्ञानी तो कहते हैं सुख भी मन का और दुख भी मन का। मानो तो उन्हीं परिस्थितियों में आप सुखी मान सकते हो, मानो तो बहुत सुख होते हुए भी आपको आपसे अधिक बड़ी कोठी वाला देख करके दुख भी हो सकता है, अधिक जिसके पास धन है उसको देख करके आपको दुख भी हो सकता है। नीचे वाले को देख लो तो सुख लगेगा क्या? तो भी नहीं लगेगा। ऊपर वाले को देखना चाहते हैं, ये इसके पास इतना धन क्यों है, इसके पास इतना इसी कोठी क्यों है, इसका लड़का इसको इतना अच्छा कैसा है, मेरी लड़की ऐसी, इसकी लड़की ऐसी कैसी है, इसको ऐसा कैसे मिले। और ये दूसरों को देख देख करके जलन करते हैं, ईर्ष्या होती है, दाव होता है, कितने तनाव में निरर्थक। इसे कहते हैं यदि बाह्य में इस प्रकार का सुख दुख देख करके, अपने स्वयं के जीवन में घटे हुए सुख दुख देख करके ज्ञानी से, शास्त्रों से कि मैंने इस प्रकार के न जाने कितने पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काल में, इंद्री तेंद्री चौधरी में, 84 लाख जीवनों में न जाने कितना भटकते भटकते जन्म मृत्यु का दुख देखा है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिसको कहा परम विद्या, तम्माति विद्यम परमम त्रिणच्चा, और ऐसा वह परमार्थ स्वरूप को जान लेता है। जैसे इस परम अर्थ को, आत्मा के परम अर्थ को जान लेता है, वैसे ही अंतिम भाग इस गाथम का समंत दंसी न करे पापम, कि वह सम्यक दृष्टि पाप नहीं करता है। तो यहां पर फिर कहा कि जो सम्यक दृष्टि हो गया है वह पाप नहीं करता है। और सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान पर? चौथे पर। आप तो कहते हो मैं तो 5वें गुण स्थान पर। ये जिन श्रावक दीक्षा दी है वे तो 30 के पाए हो गए हैं, वे बड़े जोर शोर से कहते महाराज मैंने 12 व्रत ग्रहण कर रखे हैं और मैं व्रती श्रावक हूं, और अब मैं 5वें गुण स्थान पर हूं। यदि 5वें गुण स्थान पर हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी कहलाते हो, तो फिर पाप नहीं करता, समत्वदर्शी हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ, यहाँ समंतदंसी शब्द जो आया है उसमें कहा समत्व को प्राप्त हो जाता है। तो समत्व को का क्या अर्थ होता है? विषम भाव से परे समत्व भाव होता है। विषम किसे कहते हैं? कि जो राग द्वेषादि भाव है वो सारे विषम भाव है, जो शुभाशुभ भाव है सारे विषम भाव है, जो विकार के विकल्प के भाव उठते हैं, संकल्प के भाव उठते हैं, वो सारे विषम भाव है। तो वैषम्य से परे हो जाता है, उस समय वह सम में आ जाता है, और सम में आने वाले को समत्व की प्राप्ति हो गई है, ऐसा कहा जाता है। और जो समत्व को प्राप्त हो गया है वह पाप नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि सम्यक यदि पाप नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा? ये निरंतर वह पाप के कारणों से परे होकर के, शुभाशुभ के कारणों से परे होकर के, समर्थ होकर के, आत्मा द्वारा आत्मा में समर्थ होते हुए निरंतर मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ता है, और तुरंत वह मोक्ष का उपाय ढूंढ करके मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहता है। ऐसा सम्यक दृष्टि का, ऐसा स्पष्ट सम्यक सम्मतदंसी न करेति पावम, यानी वह पाप प्रवृत्ति में जाना ही नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है और जाना पड़ जाता है। तो जाना पड़ता है जब जिस समय वह जाता है, पूर्व का कर्म उसका जोर से धक्का लगाता है, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय कर्म उसके उदय में और आगे आया हुआ है, और उस कर्म को वह परास्त नहीं कर पाता है। उस समय वह
उस कार्य को कर डालता है, परंतु करने के पहले सोचता है कि क्यों करूं, ना करना पड़े तो अच्छा। ये पाप की प्रवृत्ति, शुभाशुभ की प्रवृत्ति मुझे ना करनी पड़े तो अच्छी। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो शुभ या जो अशुभ का भाव करके मैं 5 इंद्रियों से, मन से क्रियान्वित करता हूं, उससे कर्म का आश्रय होता है, उससे ही सुगति या दुर्गति या चतुर्गति में जन्म मरण का दुख होता है। यदि ऐसा उसने समझ लिया है तो वह करना चाहेगा। अंदर में पता लगाओ कि आप प्रवृत्ति करना चाहते हैं या नहीं। यदि प्रवृत्ति करना चाहते हैं तो निवृत्ति का मार्ग नहीं हुआ है, और चौथे गुण स्थान से निवृत्ति का मार्ग कहा जाता है। निवृत्ति का अर्थ होता है जो जो प्रवृत्ति मैं अभी कर रहा हूं, प्रवृत्ति कहां ले जाती है? प्रवृत्ति निरंतर बाह्य में ले जाती है, और उस प्रवृत्ति के लिए मन वचन काया बाहर में कार्यान्वित होते हैं, और जिस समय प्रवृत्ति है उस समय कर्म है, निवृत्ति नहीं है। और कर्म है यानी चतुर्गति में भ्रमण है, और सम्यक दृष्टि चतुर्गति से भ्रमण से मुक्त हो जाना चाहता है, उसकी एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा हो जाती है। और इस अपेक्षा से सोचे कि यदि वह सम्यक दृष्टि हो गया है तो वह पाप करना नहीं चाहता है, शुभाशुभ प्रवृत्ति में जाना नहीं चाहता है, वह निवृत्त हो जाना चाहता है। और जिस समय वह निवृत्त होने का लक्ष्य लेकर करके आगे बढ़ता है, और उसी समय उसके अगले कर्म की चौकड़ी आ जाती है उदय में, और उस समय वह फिर विचार करता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसको विचार में ले जाएगा, क्यों करूं। क्या आप ऐसा कभी सोचते हैं कि यह जो पाप का कार्य मुझे अभी करना पड़ रहा है, छोड़ो अभी इसको फिर देखेंगे, ऐसा टालने का प्रयास करते हैं? कल कर लूंगा ऐसा टालने का प्रयास करते हैं, परसों कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, टालते हैं क्या? कोई और कर ले, मुझे न करना पड़े, मैं क्यों करूं, मैं क्यों कर्म बांध करके मरूं। मान लो एक ही संगठन में, एक ही पारिवारिक संगठन में, एक ही किसी संगठन में कई व्यक्ति हैं, मैं क्यों करूं, ऐसा भाव। महाराज मैं दूसरे को क्यों करने के लिए कहूं, बहुत दुखी हो जाएगा। अरे अपना स्वार्थ साधो, मैं इस प्रकार की पाप की प्रवृत्ति करके, मैं कर्म बांध करके क्यों चतुर्गति में बनूं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं भोगना। तो मुझे ऐसी पाप की प्रवृत्ति में पड़ करके न इंद्रिय विषयों का भोग भोगना, न कर्म का बंद करके फिर कर्म का भोग भोग करके फिर जन्म मरण का दुख उठाना, मुझे नहीं भोगना चाहता, मुझे इस प्रकार की प्रवृत्ति में नहीं जाना। अन्य पर डाल सकते हैं क्या? कल पर डाल सकते हैं क्या? परसों पर डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं क्या? टाल सकते हैं क्या? यदि हाँ तो समझो कि अंदर में कुछ भाव आ गया है कि नहीं, अब मुझे पाप की प्रवृत्ति में नहीं, निवृत्ति मार्ग पर जाना है। और यदि वह फिर करता भी है तो अंदर में करने के पहले सोचता है, करना पड़ता है तो उस समय करते हुए भी रोते झींकते कर रहा है, नीरस भाव से, उदासीन भाव से, निष्प्रिय भाव से और अग्रद अनासक्त रहते हुए, अभूगी रहते हुए वो कार्य करता है। और करने के बाद फिर पश्चाताप करता है, और फिर संकल्प करता है कि अब मैं आगे इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। तो समझो कि उसने ये जो जो कारण बंध के आने वाले थे, उन बंध के कारणों को टाल करके बंध के मार्ग से वह अब मुक्ति के मार्ग पर आ रहा है। तब कहा जाता है कि मोक्ष के मार्ग पर है, उसका मोक्ष निश्चित है। यहाँ समत्वदर्शी के अर्थ में दूसरा का सम्यक्त्वदर्शी, कि जो सम्यक्त को प्राप्त हो गया है, निश्चित रूप से वह मिथ्या मान्यता में जाता नहीं है, और मिथ्या मान्यता नहीं है तो मिथ्या मोहादि हो नहीं सकते, और मिथ्या मोहादि होते हैं तो फिर सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है। जो मिथ्या भास हो रहा है वह मिथ्याभास दर्शन मोहनी कर्म के क्षय से या उपशम से टूटता है, उसमें उसका तादात्म्य संबंध नहीं रहता है। और तादात्म्य संबंध यदि है, आत्मा के और मिथ्याभास में तादात्म्य संबंध, दोनों में एकाकारपना कर रखा है, एक जैसा मानता है, तो समझो अभी उसे सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है। तादात्म्य किसे कहते हैं? शरीर और आत्मा का संबंध वस्तुतः तादात्म्य संबंध नहीं है, परंतु इन दोनों को एक में एक मानता है। शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव इन दोनों को एक जैसा मानता है। राग भाव और आत्मा में कोई भेद नहीं करता है। उस समय कहा जाता है इन दोनों में भी तादात्म्य है।
और तादात्म्य संबंध जब तक टूटता नहीं है तब तक आ जाता है सम्यक की प्राप्ति हुई नहीं है, मोक्ष का कारण हुआ नहीं है, अभी अज्ञान में पड़ा हुआ है, अभी मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। तादात्म्य संबंध तो मेरे अपने गुणों से है, शरीर से तो मेरा मात्र संयोग संबंध है। जो मिलने वाला बिछुड़ने वाला, मिलने वाला बिछुड़ने वाला, इसको मैंने अपना मान करके इसमें तादात्म्य संबंध करके कितने कर्म बांध रहा हूं, ऐसा जिस समय विचार चिंतन शुरू होता है तब मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होना शुरू हो सकता है। और जिस समय यह मान लेता है कि इसका और मेरा संबंध मात्र कुछ समय के लिए है, संयोग संबंध है, मात्र मिलता है मात्र बिछुड़ता है, न जाने कब मिलता है कब बिछुड़ जाता है, ऐसा पक्का हो जाता है, उस समय कहा जाता है वह सम्यक्त्वदर्शी है, सम्यक्त्वदर्शी है। और सम्यक्त्वदर्शी है तो वह परम को जान जाता है। परमप्ति, यहाँ सम्माति विज्ञम परमप्ति नच्चा, निश्चय से वह परम को जान जाता है। परम क्या है? परम ज्ञान, परम चरम क्या है? परम यानी चरम, परम का अर्थ होता है सर्वोच्च, चरम का अर्थ होता है सर्वोच्च, तो चरम की ओर लक्ष्य रहता है, परम की ओर लक्ष्य रहता है। परम ज्ञानी हो जाऊं, परम वीतरागता को प्राप्त हो जाऊं, परम शुद्ध हो जाऊं, परम विशुद्ध हो जाऊं, ऐसा परम का जानने वाला हो जाता है। और जब परम का जानने वाला हो जाता है उस समय वह पाप नहीं करता है। और पाप में पहले समझा था, पाप का अर्थ मात्र प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चल ले तब कोई पाप मत मानना। जो गति भ्रमण में ले जाता है, दुखी करता है, जन्म मरण का दुख देता है, वह शुभ भी इसी श्रेणी में मान लेना। क्यों? क्योंकि गति में कहीं भी सुख नहीं है, इस कारण से शुभ या अशुभ दोनों प्रवृत्ति के मार्ग हैं। यहाँ अपेक्षा से यह अशुभ से दुख पूर्वक भोगा जाना है, अपेक्षा से यह शुभ भी सुख पूर्वक भोगा जाना है, तो भोगने के लिए तो जन्म मरण तो होता ही है। इसलिए यहाँ पर इसको भी उसी प्रकार से मानना, यहाँ तक मानना है। पहले चर्चा की थी कि प्राणातिपात से लगा करके और परिग्रह विरमण यह भी शुभ में आता है, महाव्रतों की पालना भी शुभ में है, समिति की पालना भी शुभ में है, और ये भी कर्म का आश्रय बंद कराते हैं। तब जिस समय मैं इन सर्व प्रवृत्तियों से परे होकर के आत्मवृत्ति करता हूं, जिस समय पूर्णतः अक्रिय हो जाता हूं, उस समय कहा जाता है वह परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, आत्मा में लीन हो रहा है। ऐसा जिस समय होता है उस समय कहा जाता है वह मोक्ष का मार्ग है और वही भव का अंत है। यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन तीनों की युति मोक्ष का पंथ है। उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें अध्ययन में इन तीनों की, और चूंकि उत्तरार्जुन सूत्रकार ने चारित्र के साथ में, यद्यपि चारित्र में संयम और तप दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, तप उसमें समाविष्ट है, फिर भी वहां उत्तरार्जुन सूत्रकार को अपेक्षा रही है कि तप यह कर्मों को भस्मीभूत करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए तप को विशिष्ट महत्व देने के लिए 4 कारण दिए हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप मोक्ष का मार्ग है। और ये क्या है? तो कहा मात्र आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा में विहरण करे और आत्मा आत्मा में निरंतर विहरण करता रहे। ये 4 कारण होते हैं। उस समय कहा जाता है कार्य की सिद्धि होती है, वो परम को जान जाता है, परम को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वह परम ज्ञान को प्राप्त होता है, उस समय कहा जाता है मोक्ष के मार्ग को प्राप्त होकर के भव का अंत करता है। ऐसा करते हुए फिर आगे क्या करेगा कि जिस समय वह मिथ्यात्व को तोड़ता है उसी समय उसके विरक्ति आती है, और जो विरक्ति है वह बाह्य में दिखे, बाह्य में न दिखे, और कितने कर्मों की निर्जरा हो सकती है कि एक भव करके मोक्ष चला जाए। यदि आपकी अपेक्षा से सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक मुंह में 3 या 4 प्रकार के आहार नहीं डालूंगा, यह चारित्र है, या मुंहपत्ती बांध करके आसन बिछा करके करीम घंटे का पाठ पढ़ा और एक सामायिक का व्रत ले लिया और वह चारित्र है, तो बताओ महाराजा कृष्ण के लिए और महाराजा
श्रेणी के लिए ऐसा चारित्र ग्रहण करना कौन सा कठिन था? बड़ा कठिन विषय है क्या है? फिर क्यों हुआ है? क्यों कहा गया कि उनको चारित्र नहीं आया? चारित्र नहीं आया ना, अगली चौकड़ी कषाय कौन सी है कि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, तो यहां पर वे प्रत्याख्यान नहीं ले पाते हैं। चाहे बाह्य में प्रत्याख्यान लेकर के व्रत या प्रत्याख्यानावरणी कषाय को क्रश करने के बाद जो महाव्रत आते हैं वे व्रत या महाव्रत तो ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु अंदर में रागादि को हे मानने के कारण से वे राग से रहित दशा को प्राप्त करते करते इतनी वीतरागता को प्राप्त कर लेते हैं, इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है कि उसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन कर लिया और अगले एक भाव करके दोनों, बड़ी विचित्रता है कि दोनों नरकगामी हुए और नरक से निकल करके वे अगले फिर वापस कहते हैं वे सुकुल उत्पत्ति भरत क्षेत्र में अगली 24वीं में वे तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाने वाले। तो यहाँ पर चारित्र का अर्थ मात्र आपने बाह्य में ये व्रत और महाव्रत ग्रहण करना समझ रखा हो तो वह नहीं है। चारित्र का अर्थ है कि स्वरूप में रमणता। तो क्या बाह्य चारित्र की महत्ता नहीं है? सीधा सीधा प्रश्न खड़ा होता है कि जो हम बाह्य में व्रत लेते हैं, महाव्रत लेते हैं, उसका महत्व है कि नहीं है? बाह्य के चारित्र का, बाह्य के तप का, बाह्य के त्याग का, प्रत्याख्यान का ज्ञानी ने कहीं निषेध नहीं किया है, तो मैं कहां से करूंगा? निषेध तो नहीं है, परंतु यदि बाह्य में तो चारित्र ग्रहण कर लिया और अभ्यंतर में यदि चारित्र नहीं आया है, अभ्यंतर में उसके यदि राग द्वेष मोहादि मंद नहीं हो रहे हैं, मिथ्यात्व नहीं कटा है, अज्ञान नहीं गया है, तब एक दो व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया, ये असंयत भव्य द्रव्य देव किसे कहते हैं? भगवान ने कहा जो बाह्य में पूजा सत्कार देख करके, वावई जय जयकार यश देख करके और अन्य अन्य कारणों से यदि वह महाव्रत ग्रहण कर लेता है, वह बाह्य में तो संयत कहा जाता है, परंतु भावतः वह असंयत है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान आत्मश्रद्धान हुआ नहीं है। और इस कारण से बाह्य में वह शुभ क्रिया के कारण से पुण्य का बंध करके देव गति में आता है। उसे नाम दिया असंयत भव्य द्रव्य देव। वो द्रव्यतः तो दिखाई दे रहा है कि संयत है, परंतु भावतः संयतता भाव साधुता तो आई नहीं है। तो यहाँ महत्ता पुनः किसकी स्थापित होती है कि भाव में क्या आया है? भाव में आत्मा है क्या? भाव में स्वयं में रमणता होती है क्या? यदि स्वयं में रमणता होती है, बाह्य में चारित्र हो न हो, बाह्य में चारित्र दिखे न दिखे, बाह्य में सामान्य वेश में दिखाई दे, सामान्य वेश, आपको लगेगा ये सामान्य वेश में बैठे रहने वाले ऐसे कैसे माने जा सकते हैं कि ये भी कोई साधक हैं? दरी पर बैठने वाले सुन करके आज सोचेंगे कि चलो हमने सामायिक का व्रत लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, महाराज ने आज कहा कि दरी पे बैठने वालों को भी ऐसी सामायिक की साधना हो सकती है। क्यों? क्योंकि साधना का संबंध तो भाव से है। यहाँ यह किसके लिए कहा जाता है कि जिसने बाह्य में या द्रव्यतः तो चारित्र ग्रहण कर लिया है, और यदि भाव चारित्र दशा नहीं आई है, स्वरूप रमणता नहीं आई है, तो फिर ऐसे द्रव्य चारित्री को ज्ञानी कहेंगे अरे द्रव्य चारित्र किस काम का, तुम्हें भाव में चारित्र तो आया नहीं है। तो यह उनके लिए कहा है जिन्होंने अभी द्रव्य चारित्र नहीं लिया है, उनको नहीं कहा गया है। द्रव्य चारित्र की महत्ता इसलिए है कि वह निमित्त बन सकता है, किस में जाने के लिए? भाव चारित्र में जाने के लिए। यदि बाह्य में कोई इसने तप या त्याग किया है, व्रत या महाव्रत लिया है, तो निश्चित है कि उसके कारण से वह, चूंकि बाह्य में किसी सावध्यों की क्रिया से निवृत्त होकर के 48 मिनट या पूरे जीवन पर्यंत के लिए उसने व्रत या महाव्रत ग्रहण किया है, तो फिर सानिध्य मिलता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, सत्य सूत्र श्रवण का
उसको अवसर मिलता है और उस कारण से उस समय उसको ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। चारित्र पहले से ले रखा है, उस समय वह ज्ञान दर्शन प्राप्त होते से चारित्र भी पहले जो कुचारित्र की श्रेणी में था वह सम्यक हो जाता है, तीनों की एकता हो जाती है, तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इसलिए द्रव्य चारित्र की, द्रव्य तप की, द्रव्य त्याग की यहाँ महत्ता है भी नहीं भी, दोनों अपेक्षा से। यदि भाव में रमणता नहीं है, आत्मा में रमणता नहीं है, तो वह द्रव्य चारित्र कोरा शुभ में ले जाकर पुण्य का उपार्जन करके देवगति के सुख दिला देगा। नव में द्रव्य तप का सुख दे सकता है, परंतु ज्ञान दर्शन सम्यक नहीं हुआ है तो चतुर्गति में निरंतर भटकता रहता है। इसलिए कहा जे जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ। जो कारण कौन से है कि बंध का पंथ क्या है कि वह निरंतर अविरत है। अविरत यानी अभी विरति में जा नहीं रहा है। यदि ज्ञान सम्यक हो गया है, दर्शन सम्यक हो गया है, तो फिर विरति क्यों नहीं आनी चाहिए? विरति आनी चाहिए। निरंतर वह 5 इंद्रियों के भोगों से विरत होता चला जाएगा। जब वह आरंभ परिग्रह से रस, उसमें रस, इंद्रिय विषयों के भोगों में रस नहीं है, तो फिर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, कमाई करने में रस रहेगा, भाव रहेगा। कहते हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों में सर्वाधिक जो कर्म का आश्रय बंद कराने वाला है वह स्पर्शेंद्रिय का भोग है। और स्पर्शेंद्रिय के भोग को पूर्णतः ऐसे श्रावक श्राविका भी होते हैं कि जिन्होंने कहा मैंने तो पूर्ण ब्रह्मचर्य ले लिया है। यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य ले लिया है तो फिर मैंने पूछा फिर ये 4 इंद्रियों के भोग क्यों चल रहे हैं? यदि ब्रह्मचर्य आ गया है तो निश्चित है कि 4 इंद्रियों के भोग भी उसके मर जाते हैं, क्योंकि 4 इंद्रियों के भोग उस 5वीं इंद्रिय के भोग को पुष्ट करने के लिए होते हैं। और 5वीं इंद्रिय का भोग यदि उससे वह विरत हो गया है, उसमें वह नीरस भाव को प्राप्त कर चुका है, उसको वह तुच्छ त्याज्य समझ चुका है, वह उसको विष समझ चुका है, वह उसको चतुर्गति के भ्रमण का मूल कारण समझ चुका है, उसका उसने परित्याग कर दिया है, तो फिर शेष 4 कारण के लिए भी वह इस प्रकार से दौड़ भाग नहीं करता है। और इस कारण से फिर इतना व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा कमाने का कार्य क्यों करूं? इच्छाएं घट जाती हैं। जब इच्छाएं घट जाती हैं तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन वैभव चाहिए, तो फिर धन वैभव कमाने के लिए वह हिंसा आदि का आरंभ समारंभ अधिक करेगा कि घटा देगा? घटता हुआ दिखाई देता है आपको ब्रह्मचारियों का। यद्यपि ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, व्रती हो गए, और व्रती होने के बाद में भी व्यापार व्यवसाय दुगुना चुगुना 10 गुना 50 गुना करते जा रहे हैं। किसके लिए कर रहे भाई? किसके लिए कर रहे? जब आपका इंद्रिय विषयों का भोग आपने तुच्छ मान लिया है, त्याग कर दिया है, और फिर बाहर में ऐसा कैसे हो रहा है? इसलिए कहते हैं यहां पर निर्वेद वाले बोल में आया है कि वह उन इंद्रिय विषयों के भोगों को तुच्छ मान लेता है, त्याज्य मान लेता है, उसमें उसका रस घट जाता है। इस कारण से वह आरंभ परिग्रह से परे होता है और वह संसार मार्ग को छोड़ करके और मोक्ष मार्ग पर आ जाता है। ऐसा निर्वेद का फल है। वो निर्वेद का फल क्या बता रहा है? विरति। निर्वेद किससे प्राप्त होगा? निर्वेद से क्या प्राप्त होगा? कि विरति में जाएगा। जो विरति में जाएगा वह विरति क्या है? यह विरति मोक्ष का मार्ग है। निवृत्ति मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ अविरति रहना यह संसार का मार्ग, विरति में जाना, निवृत्ति में जाना यह मोक्ष का मार्ग। तीसरा है इसमें, यदि मिथ्यात्व है तो अविरति भी होगी, मिथ्यात्व और अज्ञान है तो कषाय भी होंगे। और यदि ज्ञान और दर्शन सम्यक हो गया है तो कषाय को क्रश करता चला जाएगा। फिर कषाय को क्रश करता है तो निश्चित है कि वह प्रमाद में कैसे रहेगा? वह निरंतर अप्रमत्त अवस्था में जाएगा। मात्र आत्मा में रमणता का ही कार्य करूं, मात्र अपने में रह जाऊं, बाहर में जाऊं नहीं, इसको कहते हैं अप्रमत्त दशा। और अप्रमत्त दशा में होता है निरंतर वह शुभ और अशुभ दोनों से परे होकर के शुद्ध स्वरूप में लीनता करता है। और जिस समय शुद्ध स्वरूप में लीनता होती है उस समय मन, वचन, काया ये तीनों गुप्त हो जाते हैं और उस समय कहा जाता है कि योगों से भी वह परे हो गया है। तो ये 5 कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग,
ये मोक्ष के मार्ग के विपरीत है, ये बंध का मार्ग है और इसी के कारण से चतुर्गति में भटकना पड़ता है। इन पांचों कारणों का निवारण करना यह मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करते हुए उस पर आरूढ़ होकर के चलते हुए वह उस भवों का अंत कर देता है। ऐसा यह मोक्ष का उपाय या मोक्ष है। ऐसा तत्व का सोच समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।